अरविंद ओझा पिछले 2 दशकों से कला, डिजाइन, साहित्य, सिनेमा और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। 2023 में G20 समिट के दौरान इनकी लघु फिल्म का विशेष प्रदर्शन किया गया। अरविंद ओझा को कई अवसरों पर विभिन्न पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो सर, आपने भी जब बात की हनुमान की, तो हम लोगों ने कथाओं में और कहानी किस्सों में बहुत बारी अपने बड़े बूढ़ों से भी इस तरीके का सुना है कि भगवान हनुमान ने सूर्य भगवान को खा लिया था। तो क्या ये भी इसी प्रकरण का हिस्सा था कि अहंकार तोड़ना है या कुछ ऐसा? हाँ, कह सकते हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है मूलतः आध्यात्मिक तल पे खड़ा प्रश्न है, लेकिन इसकी बहुत डीपर मीनिंग है। लेकिन फिर हम लोग प्रयास करते हैं इसको समझने की। देखिए, क्या है कि हनुमान क्या है, इस प्रश्न पे आने के पहले 2-3 बातें समझनी बहुत जरूरी है। सबसे पहले ये कि हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ फिजिकल बॉडी नहीं होती है। हमारे अंदर एक फिजियोलॉजिकल, एक साइकिक बॉडी भी है, जिसको आध्यात्मिक शरीर कहते हैं। तो हमारे फिजिकल बॉडी में ऊर्जा के 3 केंद्र होते हैं। एक माइंड होता है, एक हार्ट होता है और एक सेक्स होता है। यही 3 पर हम कंसंट्रेट होते हैं फिजिकल बॉडी में। ठीक है। फिजियोलॉजिकल जो बॉडी होती है या स्पिरिचुअल जो बॉडी होती है या साइकिक जो बॉडी होती है, उसमें 7 केंद्र होते हैं। उसको 7 चक्रास कहते हैं, सप्त चक्रास बोलते हैं। तो सबसे नीचे जो होता है मूलाधार होता है, उसके ऊपर स्वादिष्ठान होता है, उसके ऊपर मणिपुरा होता है जो नाभि का क्षेत्र होता है, फिर अनाहत होता है, फिर विशुद्धा होता है, फिर आज्ञान होता है और फिर सहस्त्राणा होता है। आपने सुना भी होगा, लोगों को पता भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आज्ञा जो चक्र है, जिसको हम तीसरी आंख कहते हैं, ये हमारे आईब्रोज के बीच का जो एरिया है, यही आज्ञा चक्र है। तो आज्ञा चक्र में क्या होता है कि यहाँ पे कहते हैं कि ये शिव का क्षेत्र है, ये ज्ञान तत्व है ना। और जो मूलाधार है, जो सबसे जो नीचे है, जो सेक्सुअल जो हमारी एनर्जी है, जो काम शक्ति है, वो जहां पे केंद्रित होती है, उसको मूलाधार कहते हैं। जो हमारे पूरी शरीर का, पूरी हमारे अस्तित्व की मूल आधार होती है, वो शक्ति होती है। तो शिव और शक्ति दोनों ही होते हैं, लेकिन शरीर के 2 अलग अलग तल पे होते हैं। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारी शक्ति नीचे होती है। हम जब ज्ञान लेते हैं, जब हम कला में जाते हैं, जब हम साहित्य रचते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं, तपस्या करते हैं, तप करते हैं, तो वो मूलाधार शक्ति जो है धीरे धीरे ऊपर उठती है। और इस जीवन का प्रयोजन जो है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि शक्ति और ज्ञान का योग हो जाए। शक्ति और ज्ञान को मिलाने वाला जो हमारे शरीर में जो तत्व है, वो है वायु, श्वास। ये जो श्वास है, यही हनुमान है। कौन पुत्र हैं वो? हनुमान जो है वो है वायु तत्व, वो है श्वास जो हमारे अंदर आ रहे जा रहे, ये हनुमान है ना। और जो आज्ञान जो चक्र है, वो क्या है? वो ज्ञान तत्व, वो शिव तत्व है। और जो मूलाधार में जो हमारी शक्ति पड़ी है, उसको कुंडलिनी भी बोलते हैं जी। ये आध्यात्मिक विषय है, कभी बाद हम चर्चा करेंगे। मैं मुख्य बातों पे आता हूं। तो पहली बात, हनुमान क्या है? वायु तत्व है, प्राण तत्व, प्राण शक्ति। दूसरा, जो हनुमान है वो एक बंदर है। तो बंदर का अर्थ क्या हुआ? बंदर का अर्थ हुआ कि जो कंट्रोल में ना रहे, चंचल, जिसमें एकाग्रता ना हो, है ना। तो कुछ भी करे, सारे नियम को तोड़ दे, वो उसको बंदर कहते हैं। तो हनुमान 2 मुख्य जो गुण है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जब हनुमान जब छोटे थे, अगर हम मान लेते कि हनुमान का एक अस्तित्व है, एक ईश्वरीय रूप में, जब वो एक बालक थे, तो उन्होंने क्या किया था कि अपनी चंचलता को, एक ऐसे मन जो बिल्कुल चंचल है, एकाग्र नहीं है, बहुत कम समय में साधना करके, तप करके अपने मन को एकाग्र कर लिया था। पहली चीज तो तपस्या करने का मतलब क्या है कि अपने आज्ञा चक्र को उन्होंने जीत लिया था, यानी कि उसको कंट्रोल कर लिया था, है ना। बहुत छोटे समय में अपनी पूरी चंचलता को उन्होंने कंट्रोल किया था और अपने आज्ञा चक्र को समझ लिया था उन्होंने, है ना। एक तो अर्थ ये हुआ। दूसरा इसका एक अर्थ ये हुआ कि सूर्य जो है समय का प्रतीक है। अगर सूर्य न निकले तो समय का बोध हमें न हो, न दिन हो न रात हो, कोई परिवर्तन ही न हो।
तो सूर्य समय का प्रतीक है, हनुमान जो है प्राण शक्ति है ना। प्राण शक्ति में इतनी ताकत हमेशा होती है जो समय को कंट्रोल कर ले, है ना। तो एक ये भी एक मेटाफर है, एक रूपक है कि वो समय के कंट्रोलर है ना। जब वो कहते हैं कि इसीलिए आप ये देखते हैं कि जब लक्ष्मण जब मूर्छित है तो उनको काल से बचाते हनुमान ही है ना। किसी और को भेजा जा सकता है लेकिन वो संजीवनी लेकर आते हैं, क्योंकि जो काल किसी भी रूप में आए है ना, उसको हराने वाले, उससे निजात दिलाने वाले वो हनुमान है। ठीक है। व्यवहारिक कल्प में मैं बहुत अजीबोगरीब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक ऐसा बच्चा जो बहुत नटखट होता है, एक ऐसा बच्चा जो बहुत मर्यादित होता है, जो सारी आज्ञाओं का पालन करता है। आप देखेंगे कि जो बच्चे शिष्ट होते हैं, बहुत आज्ञाकारी होते हैं, वो जीवन में बहुत बड़ा काम नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? वो इसलिए नहीं कर पाते कि उनकी सारी जो ऊर्जा होती है ना मर्यादित होती है, बंदी होती है। अच्छा। एक खास फॉर्मेट पे चलते हैं, वो चलेंगे लेकिन एक ऊंचाई तक आकर रुक जाते हैं। लेकिन वो बच्चा जो बहुत नटखट होता है, जिसमें ऊर्जा की अपार संभावनाएं होती है, वो क्या करता है? बचपन में किसी की आज्ञा नहीं मानता है, चंचल होगा, सारी पिता की आज्ञा नहीं मानेगा, परिवार के सदस्यों की आज्ञा नहीं मानेगा। लेकिन जब वो धीरे धीरे जीवन में आगे जाता है तो उसमें सृजनात्मकता बहुत होती है, बहुत क्रिएटिव होता है, कुछ कुछ करेगा। लेकिन एक टाइम आता है उसके जीवन में कि जिन नियमों का वो निषेध करता था, उसी नियम को फिर वो फॉलो करने लगता है। इसलिए देखते हैं कि जो बच्चे नटखट होते हैं बचपन में, वो बाद में थोड़े सीधे हो जाते हैं। ये अक्सर आता है व्यवहारिक जीवन में। ये भी एक प्रतिरूप है इसका। वो ये है कि आप ये देखें कि हनुमान ने बचपन में जब उनको भूख लगी और माता अंजनी के पास जब वो गए, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिए इसको कि उनके पिता का नाम क्या है? ये पवन पुत्र है और उनकी माता है अंजनी। तो पवन जो है वो भी प्राण शक्ति है, श्वास के ही रूप है। और जो अंजनी, अंजनी का अर्थ क्या होता है? अंजनी का अर्थ होता है जो संपूर्ण हो, है ना, जिसमें सुगंध हो, है ना। एक जो परिपूर्ण जो स्त्री होती है उसको अंजनी कहते हैं। तो एयर जो है, वायु का जो संबंध किससे होता है? नाक क्या करता है? सुगंध लेता है ना। तो देखिए पवन और अंजनी जो है ना, दो शब्द में बहुत रहस्य है कि श्वास, वायु और सुगंध को जब जोड़ दिया गया तब उसे जो प्राण शक्ति पैदा होती है वो हनुमान होते हैं, है ना। ये बहुत तात्विक दृष्टि है चीजों को देखने का। तो एक बार उनको भूख लगी, अंजनी माँ कहीं व्यस्त थी, तो उनको लगा, उन्होंने कहा कि तुम जाओ कुछ फल ले लो या खा लो। सुबह निकलते हैं और जो सूर्य जो है उदित हो रहे होते हैं, लाल रंग होता है, तो उनको लगता है कि यही वो फल है जिसे मैं खा सकता हूँ। वो दौड़ते हैं, सूर्य भी उनको बालक समझकर उन्हें जलाते नहीं हैं, वो आते हैं और फिर वो विकराल रूप लेते हैं और पूरी कथा आती है उसमें, और कैसे वो खा लेते हैं उसको। ठीक वही बात व्यवहारिक जीवन में होती है कि कैसे वो आज्ञा चक्र को जब जीत लेता है, जब हनुमान जीत लेते हैं अपने तप से, है ना। तो सूर्य है आज्ञा चक्र, मतलब सूर्य। तो जब वो तप से आज्ञा चक्र को जीत लेते हैं, ऐसे ही एक नटखट जो बालक होता है वो किसी की आज्ञा नहीं मानता है, उसको कंट्रोल कर लेता है। आज्ञा ना मानने वाला वो कंट्रोल कर लिया उसको, है ना, उसके बियॉन्ड चला गया। लेकिन फिर क्या होता है कि वही हनुमान जब सूर्य को एक बार बचपन में खाते हैं और फिर वो उन्हीं को गुरु मानते हैं, बोलता है कि मैं अपना गुरु मैं आपको मानता हूँ। तो सूर्य बड़े असहज होते हैं, वो कहते हैं कि यही बालक मुझे खा लिया था, अब ये जो है अगर मैं इसे सिखाऊंगा तो कैसे सीखेगा ये। तब वो शर्त एक रखते हैं हनुमान कि जब आप सिखाएंगे, एक बार मैं आपके पास आऊंगा और सीखूंगा, लेकिन मैं आपसे आंखें नहीं मिलाऊंगा, मैं विपरीत दिशा में उड़ूंगा, आप मुझे सिखाइए। तो ये जो अनुलोम विलोम की जो प्रक्रिया है, एक बार वो पास जाते हैं और फिर अपोजिट साइड से निकलते हैं। तो आप देखिए कि कितने जो योग पद्धति में जो गुण बातें हैं उसको कैसे कहानियों में कहा गया है ना। तो बाल समय रवि भक्ष लियो, व्यवहारिक जगत में जब देखते हैं तो एक असीम ऊर्जावान जो बच्चा होता है वो कैसे अनियंत्रित होता है, कैसे फिर नियंत्रित हो जाता है। जब आप पौराणिक तरीके से तात्विक दृष्टि से देखते हैं तो कैसे आज्ञा चक्र अगर कोई जीत ले, है ना, तो कैसे वो फिर अपने शरीर में उसी आज्ञा को लेकर फिर वो प्रवाहित होता है। और हनुमान की जो कथाएं हैं पौराणिक, वो तो है कि पूरी की पूरी जो घटना है और पूरा का पूरा जो संदर्भ है, वो बहुत सारे जो एस्पेक्ट है जीवन के, उसे जुड़ी हुई कथा है।